जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, एक ऐसा व्रत, एक ऐसी आस्था और एक ऐसी परीक्षा और परिणाम एक ही देवता को नतमस्तक हो गए। आज हम सुनेंगे वह कथा जो आपके जीवन की दशा बदल सकती है। पूरी श्रद्धा से सुनिए, यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक अनुभव है। अब आप कथा का श्रवण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरू नाम का एक भोला भक्त रहता था। वह शिव जी का परम भक्त था और हर श्रावण मास में पूरे नियम से व्रत करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और रुद्राभिषेक करता। एक बार वह श्रावण मास के 28वें दिन जंगल में जल लेने गया ताकि शिवलिंग का अभिषेक कर सके। तभी एक बाघ उस पर झपट पड़ा, लेकिन धीरू डरने से बजाय वहीं बैठकर शिव चालीसा पढ़ने लगा। बाघ रुका, उसने हमला नहीं किया। धीरू ने अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यदि यह मेरा सच्चा भक्त है, मेरी श्रद्धा अटूट है, तो आप ही मेरी रक्षा करेंगे। मैं न भागूंगा न डरूंगा। इस प्रकार यह तेरी परीक्षा थी जिसमें तू सफल हो गया है। ये सुनते ही बाघ अदृश्य हो गया। धीरू ने जब आंखें खोली तो वह वहां शिवलिंग स्वयं प्रकट हो चुका था। उस दिन से वहां एक पवित्र स्थान बन गया, भक्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु सावन के महीने में दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुनि, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण करने योग्य होती है और उस तिथि में पूजा, जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के विषय में सब कुछ समय तो पूर्व अध्याय में बता दिया गया है। नम्न व्रत का सही व विशेष रूप से व्रतों के कर्मों का फल बताया गया है। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन संभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्य को करे। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करे, पुनः दूसरे दिन पारण करे, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करे। इसी क्रम से करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 2 दिन तक निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय काल तक हो जानी चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनिवार के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी का पूजन का समय मध्याह्न है। अस्तत्य का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो प्रतिपदा 3 मुहूर्त में कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। आंदुबरी द्वितीय सायंकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्वायद हो तो तृतीया संकट द्वितीय ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विध चतुर्थ विधि प्रवस्त होनी चाहिए। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रास्त होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रतारोपण में रात्रि में व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। निवृत्त्यवाहिनी कुमारी नौमी प्रास्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है उसे भी नरक्त व्यापनी होनी चाहिए। विशुद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे महामुनि, उसमें वेद से विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अनुदन्य में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए निर्धन
होता है। रात्रि के अंतिम पहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति में जो भी द्वादशी हो वह पवित्रतारोपण में ग्रह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि योम पावनी एकादशी हो तो प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रतारोपण व्रत में रात्रि की व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें जो भी चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति सर्वश्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होनी चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तृतीया शाखों वालों को और यजुर्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तृतीया यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत, दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तो पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग में हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर समाप्त हो गए हो तब पूर्व दिन ही दोनों क्रम होने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवण क्रम में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पूर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इसे दीपदान तथा स्वर बलिदान क्रम है। अस्त काल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हरगियों के उत्सव में मध्य व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन क्रम में अपहार व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी गुहा होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा 2 दिनों में से न हो, चतुर्थ व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थ महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करे। इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के लिए पूजन के लिए पंचमी विधा कहा गई है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तिथि निशि व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वोच्च तिथि 6 प्रकार की मानी जाती हैं। दोनों दिन पूर्व दिनों के दिन व्याप्ति अंश से दोनों दिनों की विषम व्याप्ति, 5 पूर्व दिन समाप्ति व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और 6 दूसरे दिन अव्याप्ति। इन तीनों पक्षों में पशु की जिस प्रकार संदेह है उसे भी सुनिए। विषम व्युत्पत्ति में अंशु व्युत्पत्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा होती है, वही दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। पिठोर नामक व्रत में मध्य व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या अशुभ होती है। इस प्रकार अगस्त्य के अर्घ्य का काल व्रत वर्णन में ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस तरीके से समस्त व्रतों के फल देने वाले और समस्त प्रकार के व्रतों के पालन का सब कुछ सार भगवान ने सुनाया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।